हेलो फ्रेंड्स, अलारिया एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों में सोचना एवं सीखना, यानी थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन। तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। काफ़ी टाइम से हम आपको अपनी क्लास नहीं दे पाए थे, इसके लिए सॉरी। आपके एग्ज़ाम्स भी आ ही चुके हैं, ठीक है। केवीएस का एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, तो अपना रिवीजन के लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। सोचना एक क्रिया है। क्वेश्चन है हमारा, सोचना एक क्रिया है। ऑप्शन है निम्न प्रकार की मानसिक क्रिया, बी ऑप्शन है उच्च प्रकार की मानसिक क्रिया, और 3 ऑप्शन है इसका निम्न एवं उच्च दोनों प्रकार की मानसिक क्रिया, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा। तो सोचना एक जो क्रिया है वो होती है उच्च प्रकार की मानसिक क्रिया, तो ऑप्शन हमारा इसका सेकंड सही होगा। सोचना एक उच्च प्रकार की मानसिक क्रिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है बालकों में सोचने की प्रक्रिया के विकास का क्रम होता है। पूछा गया है जो थिंकिंग होता है, थिंकिंग की जो ग्रोथ होती है बच्चे की, वो किस प्रकार का है, किस प्रकार की सोचने की प्रक्रिया है और क्रम होता है किस तरह का। तो बालकों में सोचने की प्रक्रिया के विकास का क्रम होता है। ऑप्शन है हमारा एक निश्चित क्रम, बी ऑप्शन है अनिश्चित क्रम, सी ऑप्शन है निश्चित तथा अनिश्चित दोनों, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही हो सकता है? तो बालकों की जो सोचने की प्रक्रिया का विकास होता है वो एक निश्चित क्रम नहीं होता, एक अनिश्चित क्रम होता है। कभी वो कम सोचता है, कभी ज़्यादा। यही प्रक्रिया बालक के माइंड में चलती रहती है। तो ऑप्शन हमारा इसमें दूसरा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं सारे क्वेश्चन, और हमारे चैनल पर जो नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी बेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो आपको मिलती रहें, क्लासेस आपको मिलती रहें टाइम पर, ठीक है। और क्लास में अंत तक बने रहिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, किस अवस्था में व्यक्ति अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। अमूर्त जो सोच होती है, अमूर्त वस्तुओं की जो सोच होती है वो कब सोचता है बालक, ये पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे एक बाल्यावस्था में, बी ऑप्शन है किशोरावस्था में, एक और दो है इसमें, सॉरी, एक है हमारा बाल्यावस्था में, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था में, तीसरा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था में, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। बताएं तो कौन सा हमारा इसमें राइट हो जाएगा। तो अमूर्त वस्तुएं जो होती हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, तो कब सोचता है उसमें बालक। तो जो किशोरावस्था होती है बालक की, उसमें वो अमूर्त चिंतन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा इसमें दूसरा राइट हो जाएगा, किशोरावस्था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक परिवेश को देखकर सीखता है, यह प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाएगी। ऑप्शन है हमारे एक प्रत्यक्षीकरण देखकर, दूसरा ऑप्शन है कल्पना के आधार पर, तीसरा ऑप्शन है तर्क के आधार पर, और चौथा ऑप्शन है या फिर अनुकरण के आधार पर। तो कोई बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक परिवेश को देखकर जो सीखता है, जो लर्निंग, जो उसकी समझ आती है,
देखकर सीखने में एक प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट वो चीज़ों को देखकर सीखता है, उनके आधार पर पता करता है कि ये डॉगी है, ये वस्तु है, फैन है, चेयर है, ठीक है। तो ये एक प्रत्यक्षीकरण में आता है। तो ऑप्शन हमारा इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश कक्षा 2 का विद्यार्थी है, वह अपनी सोच की प्रक्रिया को अभिरुचि एवं उत्सुकता के आधार पर बढ़ा रहा है, वह सोच की किस प्रक्रिया के तरफ अग्रसर है। पूछा गया है, प्रकाश कक्षा 2 का विद्यार्थी है, वह अपनी सोच की प्रक्रिया को अभिरुचि एवं उत्सुकता के आधार पर बढ़ा रहा है, वह सोच की किस प्रक्रिया की तरफ अग्रसर है। ऑप्शन है हमारे एक रुचि एवं जिज्ञासा की प्रक्रिया, बी ऑप्शन है अनुकरण की प्रक्रिया, सी ऑप्शन है तर्क की प्रक्रिया और इसका चौथा ऑप्शन है कोई प्रक्रिया नहीं। तो एक बच्चा जब अपनी सोच की प्रक्रिया को अभिरुचि इंटरेस्ट लेता है, किसी में एक्साइटेड होता है, तो वो उसकी रुचि और जिज्ञासा की प्रक्रिया होती है कि वो सक्रिय है क्लास में पूरी तरह, ठीक है, और उससे बच्चा ज़्यादा भी सीखता है। तो ऑप्शन हमारा इसमें फर्स्ट राइट हो जाएगा, रुचि एवं जिज्ञासा की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन बालकों में सोचने की प्रक्रिया का अंग नहीं है। पूछा गया है, निम्न में से कौन बालकों में सोचने की प्रक्रिया का अंग नहीं है। एक ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है कल्पना की प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है इसका तर्क की प्रक्रिया और चौथा ऑप्शन है या फिर समावेशन की प्रक्रिया। तो बालकों में जो सोचने की प्रक्रिया है उसका अंग जो नहीं है, ये पूछा गया है। तो प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो एक सोचने की प्रक्रिया का अंग है, कल्पना भी है, तर्क भी है, उसी से बच्चा सोचता है, समझता है। समावेशन की जो प्रक्रिया है वो नहीं होगी इसमें, सोचने की प्रक्रिया में, इसमें निगेटिव पूछा है। तो ऑप्शन हमारा इसमें फोर्थ सही हो जाएगा, समावेशन की प्रक्रिया नहीं है। बाकी ये सब प्रत्यक्षीकरण, कल्पना और तर्क सोचने की प्रक्रिया में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अनुकरण का अर्थ होता है। अनुकरण का अर्थ क्या होता है। एक ऑप्शन है हमारा किसी की नकल करना, दूसरा ऑप्शन है स्वयं की मौलिकता, तीसरा ऑप्शन है मौलिकता एवं नकल दोनों का मिला जुला रूप और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अनुकरण जो होता है, लर्निंग जो होता है, वो किसी को देखकर नकल करना, ये मतलब उसी के हूबहू करना और उसी से बच्चे का सीखना कहलाता है अनुकरण। तो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, किसी की नकल करना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्वेश्चन है, बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है। पूछा गया है, बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है। ऑप्शन है हमारे एक रुचि के आधार पर सोचना, दूसरा ऑप्शन है अनुभव के आधार पर सोचना, तीसरा ऑप्शन है तर्क के आधार पर सोचना और लास्ट ऑप्शन है हमारा अनुकरण के आधार पर सोचना। बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा। तो बच्चे की जो सोचने की प्रक्रिया होती है वो होती है तर्क के आधार पर सोचना, वही उच्च माना गया है। तो ऑप्शन इसमें हमारा थर्ड राइट होगा,
बच्चा तर्क करता है तभी उच्च स्टेज पर रहता है वो। क्वेश्चन नंबर 9, किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व हैं, बताइएगा। इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं किसी बच्चे के सोचने की क्षमता के विकास के आधार पर? ऑप्शन है हमारे, एक भाषा संप्रेषण में निपुणता, दूसरा ऑप्शन है असीमित कल्पना शक्ति, तीसरा ऑप्शन है बालक के समक्ष अनेक समस्याएं, और चौथा ऑप्शन है उसकी बोलने की गति। तो किसी बालक के जो तर्क होता है उसके आधार पर सोचने की जो उसके आवश्यक तत्व हैं वो क्या हो सकते हैं? तो भाषा संप्रेषण में जो निपुण होता है बच्चा, तो वही आवश्यक तत्व है, इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं क्षमता के विकास के लिए। तो ऑप्शन हमारा इसमें फर्स्ट राइट हो जाएगा, भाषा संप्रेषण में निपुणता। क्वेश्चन नंबर 10, बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। निम्न में से यह मत किसका है? पूछा गया है बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन की आवश्यक है, सफल जीवन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है हमारे, एक पियाजे हैं, दूसरा ऑप्शन है क्रो एंड क्रो है, तीसरा ऑप्शन है स्किनर है, और चौथा ऑप्शन है या फिर पेवलव है। तो बच्चों के सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, ये बताया है हमारे क्रो एंड क्रो ने। तो ऑप्शन इसका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, तर्क करने की एक ऐसी विधि जो पूर्ण धारण से आरंभ होती है कहलाती है। पूछा गया है तर्क करने की एक ऐसी विधि जो पूर्व धारणा से आरंभ होती है, क्या कहलाएगी इनमें से? नंबर 1 ऑप्शन है हमारा निगमनात्मक तर्क, दूसरा ऑप्शन है आगमनात्मक तर्क, तीसरा ऑप्शन है निगमनात्मक तथा आगमनात्मक तर्क दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा राइट होगा इसमें ऑप्शन? तो तर्क करने की एक ऐसी विधि जो पूर्व से आरंभ होगी वो होती है निगमनात्मक विधि। ठीक है, निगमनात्मक विधि क्या होती है हमारी? नियम से उदाहरण की ओर होती है ये, नियम से उदाहरण। ठीक है, और आगमनात्मक विधि जो होती है वो होती है उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तर्क करने की एक ऐसी विधि जो पूर्व धारणा पर आधारित होगी वो होगी निगमनात्मक विधि या तर्क। क्वेश्चन नंबर 12, आगमनात्मक तर्कणा चलती है। पूछा गया है आगमनात्मक तर्कणा चलती है। ऑप्शन है हमारे, एक विशिष्ट से सामान्य की ओर, बी ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर, सी ऑप्शन है सामान्य से सामान्य की ओर, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा। तो आगमनात्मक विधि जो होती है हमारी वो चलती है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ऑप्शन हमारा इसमें फर्स्ट राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है सीखना एक प्रक्रिया है जो ऑप्शन है हमारे जीवन पर्यंत चलती रहती है, सेकंड ऑप्शन है एक सीमा के बाद रुक जाती है, थर्ड ऑप्शन है एक निश्चित आयु तक चलती है, और फोर्थ ऑप्शन है या उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो सीखना एक जो प्रक्रिया है, लर्निंग जो प्रोसेस है, वो हमारी आजीवन चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक सीखता ही है, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सीखना अनुभव एवं व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? पूछा गया है सीखना अनुभव एवं व्याकरण में परिवर्तन है, किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है ये? फर्स्ट ऑप्शन है जैक्सन, सेकंड ऑप्शन है एंडरसन, थर्ड ऑप्शन है एमुंडसन और फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंडसन। बताइएगा। तो सीखना जो है, सीखना अनुभव का व्यवहार में परिवर्तन है, ये हमारा फ्रेंडसन ने बताया है, तो ऑप्शन इसका फोर्थ राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, यूपी टेट, सुपर टेट और केवीएस सभी के लिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के। ठीक है, अपने एग्ज़ाम्स के लिए, अपने रिवीजन के लिए सभी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन 15 है हमारा, सीखना कोई डैश और सीधी डैश होती है, बल्कि यह जटिल बहुआयामी और गतिशील प्रक्रिया है। ऑप्शन है हमारे इसमें आसान प्रक्रिया, सेकंड ऑप्शन है आसान प्रक्रिया नहीं, थर्ड ऑप्शन है कठोर प्रक्रिया नहीं और फोर्थ ऑप्शन है कठोर प्रक्रिया। तो सीखना कोई आसान और सीधी प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि एक जटिल बहुआयामी और गतिशील प्रक्रिया है। तो ऑप्शन हमारा इसमें सेकंड राइट होगा। ठीक है, सीखना कोई आसान और सीधी प्रक्रिया नहीं होती है, यह एक जटिल बहुआयामी और गतिशील प्रक्रिया होती है हमारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, जो स्टूडेंट भूल गए हों लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए हमारी क्लास को। ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है, यह कथन किससे संबंधित है? अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है, किसने बताया है ये? पहला ऑप्शन है हमारा गेट्स ने, सेकंड ऑप्शन है पिल्स ने, थर्ड ऑप्शन है क्रो एंड क्रो ने और फोर्थ ऑप्शन है या फिर वाइगोस्की ने। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में जो रूपांतर लाना है वो ये जो बताया है हमारा गेट्स ने बताया, गेट्स महोदय ने। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर प्रक्रिया होगा यहाँ पर। ठीक है, स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर प्रक्रिया चलती रहती है। कौन सी प्रक्रिया चलती रहती है? ऑप्शन है हमारे फर्स्ट विकास प्रक्रिया, सेकंड ऑप्शन है बाल शरारतें, थर्ड ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक को प्रगति। बताइएगा। तो स्कूल के बाहर भीतर दोनों तरफ जो चलती है वो चलती है सीखने की प्रक्रिया। तो ऑप्शन हमारा इसमें थर्ड राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन है, सीखने से संबंधित तत्परता का नियम किसने दिया? ऑप्शन है हमारे थॉर्नडाइक है, सेकंड ऑप्शन है पैवलोव ने, थर्ड ऑप्शन है E.A. पील ने और फोर्थ ऑप्शन है मास्लो ने। बताइएगा। तो सीखने का जो तत्परता का नियम है वो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं थॉर्नडाइक ने दिया है।
तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 19, सीखने से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत निम्न मनोवैज्ञानिकों में से किससे संबंधित है, बताइएगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा C.L. हल, सेकंड ऑप्शन है वाइगोस्की, थर्ड ऑप्शन है पियाजे और फोर्थ ऑप्शन है या फिर फ्राइड। तो सीखने का जो प्रबलन का सिद्धांत है वो दिया है हमारे C.L. हल ने, काफ़ी फेमस है। तो ऑप्शन हमारा इसमें फर्स्ट राइट हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। अपनी तैयारी बनाए रखिए, रिवीजन करते रहिए। क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक तत्व है। पूछा गया है बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक तत्व है। ए है अभ्यास, बी तत्परता, सी अंतर्दृष्टि। इनमें से बताना है। एक ऑप्शन है हमारा केवल ए, दूसरा ऑप्शन है केवल बी, तीसरा ऑप्शन है केवल सी और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो बच्चों के सीखने के लिए आवश्यक तत्व अभ्यास भी है, प्रैक्टिस करेगा तभी बच्चा सीखेगा, तत्परता भी है, अंतर्दृष्टि भी है। तो इसका ऑप्शन हमारा फोर्थ राइट हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि उन्हें लेटेस्ट जो क्लासेस हैं हमारी टाइम पर मिलती रहें। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।